मेरा आज का वीडियो आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं है, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स बताने के लिए है, जो आपको ज़िंदगी जीने में काफ़ी हेल्प करेंगे। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो, इवन वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी काम आएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्केट में एक अलग ही तरह का डर बना दिया गया है कि अब तो जॉब्स चली जाएँगी और बहुत सारी जॉब्स नहीं रहेंगी। और आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि आपको लिटरली नफ़रत हो जाएगी लोगों से, पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, अपने आप को बचाने के लिए। सोशल मीडिया पे जो लोग कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं रेगुलरली कि ये जॉब एलिमिनेट हो जाएगी, या इन रिसर्चर ने बोला ये जॉब चली जाएगी, इतने परसेंट डेटा ऐसा बोल रहा है ऐसा हो जाएगा, या इस एक्सपर्ट ने बोला ये ऐसा हो जाएगा, ये जॉब रहेगी ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करेगी, आपकी कॉलेज की डिग्री बेकार है, आप ये भी नहीं कर सकते, मार्केट इज़ वेरी बैड। तो उन लोगों को आपके करियर से और आपके भविष्य से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो ये है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आपको डराने के लिए, क्योंकि डर क्रिएट करता है व्यूज़ और लाइक्स। डर एक्चुअली जब लोग डरते हैं तो लोग उस टाइप का कंटेंट शेयर करते हैं, और कई लोग जो आपका भला नहीं चाहते, वो जानबूझ के उस कंटेंट को आप पे इम्पोज करते हैं कि तू ये वाली स्टडी पढ़ रहा है ना, भाई मैकेनिकल में तो जॉब ही नहीं है, 10-15 हज़ार की नौकरी खाली। आईटी में तो भाई बर्बाद होने वाले हो तुम तो, एआई आ गया सब खराब कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। तो आप इस चीज़ को समझो, तो फिर डर ये आता है कि क्या करें। कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है कि एआई सीखो, कोई बोलता है डेटा एनालिस्ट सीखो, कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड की टॉप, इंडिया की टॉप कंपनी बोलती है कि किसी सेलिब्रिटी को लाके कि ये कोर्स सीखो इससे ये हो जाएगा, ये कोर्स सीखो इससे ये हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका करियर खतरे में है। कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर कभी किसी कॉलेज को प्रमोट करता है, कभी किसी कोर्स को प्रमोट करता है, कभी कुछ करता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि हमको एक्चुअली करना क्या है। हम कहाँ जाएँ? हम क्या चुनें, क्या करें और कैसे अपने आप को बचाएँ? तो आप इस चीज़ को समझो कि बहुत सारे लोग आपको कंटेंट फेंक के मार रहे हैं अपना कंटेंट बेचने के लिए। बिकॉज़ कंटेंट क्रिएशन की वजह से उनको मिलती हैं लीड्स, अपॉर्च्युनिटी और पैसा। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान हूँ और मेरे पास बहुत सारे डीएम्स और मैसेजेस आते हैं जहाँ पे लोग डरे हुए, घबराए हुए हैं। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, जब मुझे कोई अपनी परेशानी बताता है तो मैं उस परेशानी को अपना समझने लगता हूँ। और मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों की हालत क्या है। लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनको अपॉर्च्युनिटीज़ कई बार नहीं मिलती। जो मिलेनियल्स आज आपको गाली देते हैं कि आप जेन ज़ी हो, आपका करियर तो बेकार है, आप तो किसी काम के नहीं हो। बहुत सारे मीडिया एजेंसी हाउसेस ये बोलते हैं कि जेनजीज तो अनएम्प्लॉयबल है, उनको काम मिलेगा ही नहीं, वो तो काम करना जानते ही नहीं। वो जेनजीज आपको ये नहीं बताएंगे कि जब उनकी खुद की बारी थी, 2008 9 10 11 12 13 14 15 16, उस टाइम पे वो खुद बैंगलोर जाके एक एक दो दो साल मर मर के रहते थे, घुट घुट के जीते थे, अपने परिवार से दूर रहते थे, और फ़ोन्स पे अपने दोस्तों के सामने या परिवार के सामने रोते थे, कई बार छुपाते थे। वो आपको ये बात नहीं बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने खुद कितना पेन और प्रेशर झेला एक छोटी सी जॉब पाने के लिए। उन्होंने शुरुआत फ्री में काम करने से भी की, 5,000 10,000 15,000 20,000 से काम किया, लाखों में कमा रहे हैं, तो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, और आज आपको बोल रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं हो। जब वो इस एज पे थे, तब उनके पेरेंट्स या उनसे एक अप जनरेशन, अल्फा जनरेशन या वॉट एवर जनरेशन जो भी थी वहाँ, वो उनको गालियाँ देती थी कि तुम किसी लायक नहीं हो, मिलेनियल्स तुम किसी लायक नहीं हो। आप इस चीज़ को समझो कि कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि ये प्रोग्राम लो, ये कोर्स लो, इसके बाद ही आपकी ज़िंदगी बनेगी। दिस इज़ अनएथिकल। यस, यू हर्ड इट राइट, अनएथिकल। क्योंकि आप खुद देखो, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट कर रहे हैं। आज वो इसको प्रमोट करते हैं, एक हफ्ते बाद वो उसको प्रमोट करते हैं। दे एक्चुअली डोंट केयर अबाउट यू, दे आर सेइंग जस्ट कमेंट डाउन दिस कीवर्ड और ऐसा लिखो, हम आपको डीएम में डिटेल शेयर करेंगे। क्या आपको लगता है कि उनको आपके करियर से कोई मतलब है? क्या आपको लगता है कि उनको लिटरली फ़र्क पड़ता है? क्या सोशल मीडिया के जो एडमिन्स जो कंटेंट बना रहे हैं, क्या उनको सच में आपसे फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ता। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? मुझे इस चीज़ से बहुत दर्द होता है जब मुझे लोग अपनी समस्याएँ बताते हैं कि उन्होंने इतना-इतना पैसा यहाँ डाल दिया, लोन्स में हैं और बहुत बुरी हालत है।
बहुत सारे बच्चे सुसाइडल भी होते हैं इस चीज़ से। मुझे ऐसे मैसेजेस भी आए, तो वो मुझे लिटरली झंझोड़ के रख दिया उस चीज़ ने। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आपको बताने और आपको समझाने के लिए कि आप कुछ भी सीखो। आप वेब डेव सीखो, एआई सीखो, डेटा एनालिटिक्स इंजीनियरिंग सीखो, कुछ भी सीखो। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी सीखो। आप हर एक फ़ील्ड में करियर बना सकते हो। बट अंकित, मार्केट में जॉब्स तो बहुत कम हैं। मार्केट में जॉब्स हैं, द प्रॉब्लम इज़ मार्केट में इतना पैनिक क्रिएट हुआ है ना, सोशल मीडिया ने इतना पैनिक क्रिएट किया है ना कि हम खेलने से पहले डर रहे हैं। मैं 2015 में एक्सपीरियंस की थी इस चीज़ को कि एक बहुत बड़ी कंपनी ने मास हायरिंग की थी। उसके बाद उन्होंने 1 साल तक उन बच्चों को जॉइनिंग नहीं दी, और उन्होंने 1500 बच्चों को उन्होंने रीटेस्ट लिया, उसके बाद बच्चों को फायर कर दिया। लिया ही नहीं उन्होंने बच्चों को कि आप एलिजिबल नहीं हो। 1500 बच्चे 1 साल जॉइनिंग का वेट करने के बाद फेल हो गए, मतलब उनको कहीं जॉब नहीं मिली। आज वो जॉब कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने कहीं न कहीं जॉब ले ली, मर के, रो के, परेशान होके। लेकिन ये बात न्यूज़ में आई, हल्की सी आई, लेकिन गायब हो गई। किसी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने, किसी ने भी किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं। बहुत सारी कंप्लेंट फाइल हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज सिर्फ़ इतना है कि आज आपके पास सोशल मीडिया है, तो लोग आपको वो न्यूज़ बहुत आसानी से शेयर सर्कुलेट कर देते हैं। बहुत बहुत आसानी से छोटी बात आपकी स्क्रीन के आपके सामने आ जाती है। बिकॉज़ एवरीवन वांट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, एंड हॉट न्यूज़ को क्यों छोड़ें? तो ये कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपको झंझोड़ के रख देंगी कि लोग क्या कर रहे हैं। तो अंकित, क्या सीखें फिर? कैसे जॉब मिलेगी, या मैं मेरा कैसे बिज़नेस सेटअप करूँ? तो देखो, ज़िंदगी जीने की और करियर बनाने की कोई भी गाइड नहीं होती। मैं भी मेरा भी विद्या स्किल स्कूल है, मैं भी स्टार्टअप चलाता हूँ, मैं भी कोर्सेज़ सेल करता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका करियर सिर्फ मेरे यहाँ ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप करियर कहीं भी बना सकते हो। आपको अपना करियर बनाने के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को ये समझाने की और ये बताने की कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप कोर्स लो, नहीं लो, वो आपकी चॉइस है। बट अगर आप कोई कोर्स ना भी लो, तो भी आप अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। जिस इन्फ्लुएंसर को आप एक्चुअली अपना आइडियल मानते हो, क्या वो सच में आपके आइडियल बनने लायक हैं? क्या सच में उनको आपकी परवाह है? तो इस चीज़ को ध्यान से समझो, और आप कुछ भी सीखो। आप स्टूडेंट हो, आप लिटरली देश का भविष्य हो। आप देश का भविष्य हो। तो आप जॉब करो, चाहे बिज़नेस करो, कुछ भी करो, फैमिली बिज़नेस जॉइन करो, जो करना है करो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आज ज़िम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। तो अंकित, क्या करें फिर, क्या सीखें? तो करियर अपने लिए चुनो। अगर आपको वेब डेव पसंद है, आप करो। आपको एआई पसंद है, आप करो। आप इसलिए वेब डेव मत करो कि आपके दोस्त कर रहे हैं। आप इसलिए एआई मत करो कि आपके दोस्त कर रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में किसी दूसरे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको पसंद है वर्कशॉप पे बैठ के काम करना, आपको नहीं पसंद, आपको जॉब नहीं करनी, आपको खुद की वर्कशॉप डालनी, तो आप जाओ। एग्जिस्टिंग वर्कशॉप वाले के यहाँ जाके बैठो, समझो, फ्री में काम करो, लोगों की हेल्प करो, कुछ कुछ इंट्यूटिव, कुछ अमेजिंग करो। सिविल इंजीनियर हो तो जाओ, फील्ड पे उतरो, ट्राई करो। अंकित, डर लगता है, लोग किस नज़र से देखेंगे कि इंजीनियरिंग करने के बाद, इतना पैसा डालने के बाद, कई कॉलेजेस की फीस 28-28, 30-30, 40-40 लाख है। इतना पैसा देने के बाद अंकित, मैं एक दुकान पे बैठूँ छोटी सी जाके? तो पहली चीज़ तो अपने आप को इस तरीके से कंपेयर करना बंद करो। आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला, आप समाज के लिए जी लो, दूसरा अपने लिए जी लो। आपका करियर आपको ही बनाना पड़ेगा, ना मैं बनाऊँगा, ना कोई और बनाएगा। तो आपको कोर्स जॉइन करना है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से अपने आप को बचाओ, क्योंकि हर कोई आपका वेल विशर नहीं है। हर किसी को आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ लोगों के लिए सिर्फ़ व्यूज़ हो, या लाइक्स हो, या कमेंट्स हो। आप उनको मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को देख के कि क्या चल रहा है इस टाइम, मतलब इट्स वेरी पेनफुल। तो अंकित, तुम क्यों कोर्स सेल करते हो? तुम क्यों करते हो? मुझे पता है कि मेरी एक्सपर्टाइज़ किस में है, और मैं मेरे लोगों को कस्टमर्स की तरह ट्रीट नहीं करता। मैं मतलब 100-100, 200, 300-300 लोग नहीं बैठा सकता, वैसे मैं लिमिटेड लोगों को रखता हूँ। मुझे जो पसंद है मैं डायरेक्टली, डेडिकेटेडली खुद बैठ के करता हूँ। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वो जानते हैं कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। आई लव माई वर्क, अमेजिंग। मेरे लिए वो मंदिर है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ उस काम से। मुझे पता है मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ अपने काम से। हमने कहीं पे भी कुछ भी 1 रुपए का भी या किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, इस चीज़ का फुल कॉन्फिडेंस है। तो अंकित, क्या करें फिर अभी? सबसे पहले बहुत सारे लोगों की एडवाइसेस लेना बंद करो। देखो,
मार्केट में जॉब्स जाती थीं, पहले भी जाती थीं, बट पहले इतना बज़ नहीं होता था, क्योंकि पहले इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। आज बज़ बहुत तेज़ हो गया है। तो प्लीज़ कभी भी कोई बड़ी कंपनी अगर फायर करती है, तो उसको देखो, डेफ़िनेटली उससे सीखो, बट उसके चक्कर में अपना प्रेज़ेंट मत खराब करो। अपने आप को इम्प्रूव करो, नई चीज़ें सीखो, नई-नई एक्सप्लोरेशन करो। अगर आप जॉब करते हो, तो ये देखो कि आप फ्यूचर में बिज़नेस कैसे कर सकते हो, कुछ नया। तो अंकित जॉब जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। मेरी फैमिली में कभी किसी ने बिज़नेस तो किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बिज़नेस कर सकते हो। आप भी कुछ भी नया ट्राई कर सकते हो। बिज़नेस इज़ ऑल्सो वेरी अमेज़िंग। आप स्टार्टअप ट्राई करो, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो। बट अंकित फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है। कोई भी बिज़नेस ट्राई करने के लिए आप उसको बिल्कुल मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक जाने की मत सोचो। आप ये सोचो कि छोटा-छोटा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा-छोटा सा, और आपको पीस मिलेगा। अगर आप कॉलेजेस में भी हो, तो भी आप इसको ट्राई करो। छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करो। कैसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हो, अपने काम से, अपने एफर्ट से। तो आपको जो करना है करो, कंटेंट क्रिएशन करना है करो, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि आपको सिर्फ़ पैसे से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और आपको अपना ध्यान रखना है, और आपकी करियर की ज़िम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। आज से 5 साल बाद जब आप अपने आप को बढ़ते हुए देखोगे, तो आप कोसोगे इन लोगों को, देखोगे कि ये मैं किसके चक्कर में पड़ा हुआ था या पड़ी हुई थी। तो प्लीज़ अपने आइडियल्स को ढंग से चुनो। क्या वो सच में आपके आइडियल बनने लायक हैं? क्या सच में उनको आपकी परवाह है? अगर आपको लगता है तो बिल्कुल फॉलो करो। लेकिन कुछ भी अपनी लाइफ में अप्लाई करने से पहले, या ब्लाइंडली कोई भी न्यूज़ कंफर्म करने से पहले, उसको वैलिडेट करो। अंकित, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से डर गया। कई बार सोशल मीडिया पे ऐसे अपडेट्स आते हैं कि मुझ जैसा इंसान जिसको ऑलरेडी इंडस्ट्री में 10 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, वो खुद डर रहा है। तो जब भी मेरे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है, मैं डरता हूँ पहले, मैं इंसान ही हूँ यार, हम सब एक ही हैं। मैं जाके उसको न्यूज़ को वैलिडेट करता हूँ। मैं पहले पूरा उसको चेक करता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद डिसीजन लेता हूँ कि क्या करना है। और मैं ब्लाइंडली किसी भी ऐसे ही सोर्स पे बिलीव नहीं करता। आई एम डूइंग माई ओन एनालिसिस, और आई एम वेरीफाइंग थ्रू मल्टीपल सोर्सेस। बिकॉज़ सोशल मीडिया आपको कभी भी सेकंड्स में डरा सकता है। आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके आस-पास वालों को। तो ये चीज़ मुझे हेल्प करती है सँभालने में खुद को। क्योंकि ज़िम्मेदारी तो लेनी हमको ही है, कोई हमको और बचाने आएगा नहीं। तो आप आपका करियर बिल्कुल बना सकते हो, और अंकित एआई आएगा तो जॉब चली जाएँगी। तब की तब देखेंगे, अपने आप को आज इम्प्रूव और इवॉल्व करते हैं, एआई भी सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, बस डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करते। तो आप इस चीज़ को समझो कि चीज़ें ठीक हैं, हमारे सामने बहुत सारा केओस मचा हुआ है, हमें उसको, उससे अपने आप को बाहर निकालना है, बाहर बिल्कुल। और एक बेहतरीन लाइफ जीनी जीनी है। याद रखना, ज़िंदगी सिर्फ़ एक जॉब या एक बिज़नेस नहीं है, ज़िंदगी और बेहतरीन हो सकती है। हाँ, सबने उसको ग्लोरीफाई कर दिया है कि लाविश लाइफ़ ही सब कुछ होती है, बट आप ज़िंदगी को और बेहतरीन बना सकते हो। तो अपने आप पे काम करो, अपने आप से कनेक्ट करो, और अपने लिए काम करो। आप नोटिस करो कि आप एक बेहतरीन लाइफ़ बना पाओगे, जो कि शैलो नहीं होगी। तो अपना ध्यान रखो, मुस्कुराओ, और मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। टेक केयर।